जनवरी में कैलेंडर बदलता है और नया साल आता है। मगर इन सब से अलग एक नया साल अप्रैल से शुरू होता है और देश के हर हिस्से में हर धर्म के मानने वालों पर इस नए साल का बराबर असर होता है। मूर्ख दिवस यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है। हिसाब किताब का नया साल यानी वित्त वर्ष चाहे या अनचाहे सभी को यह साल मनाना पड़ता है, खासकर कमाने, बचाने और खर्च का हिसाब रखने वालों को। हर साल मार्च के अंत में आपके सामने एक सूची आती है कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और किस तरह आपको उन बदलाव के लिए तैयार होना है। यह सूची ना आए तब भी कुछ रस्मी तैयारियां हैं। लेट लतीफ या लापरवाह लोगों के लिए सितंबर, दिसंबर और जनवरी में अलार्म बजने के बाद भी मार्च वह महीना होता है जब यह किसी तरह खींच खांच कर अपने निवेश पूरे करते हैं, कमाई का हिसाब जोड़ते हैं, कोई पॉलिसी खरीदते हैं या सीए के हाथ जोड़ते हैं कि किसी तरह टैक्स बचाने का इंतजाम कर दो। करीब करीब हर बार इस संकल्प के साथ कि अगली बार से तो अप्रैल में ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तू अब मौका है, जब जागो तभी सवेरा की तर्ज पर। इस साल अपनी टैक्स प्लानिंग और बेहतर भविष्य की योजना भी अप्रैल में ही बनाकर अंजाम देने वालों को साल के अंत में शायद हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस साल की शुरुआत में ही अपने कल कांटे दुरुस्त कर रखे थे, उनके लिए भी इस बार अप्रैल काफी कुछ लेकर आ रहा है। कई साल बाद आगामी वित्त वर्ष में इनकम टैक्स की लिमिट ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि और भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे आपकी जेब या आपके हिसाब किताब पर असर पड़ने वाला है। इसलिए इस बार काफी कुछ समझना जानना जरूरी है। RS सार साजान सास तक की कमाई टैक्स फ्री होने वाली है। यह खबर तो सबके पास आ चुकी है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए जो कुछ करना है उसे जानना जरूरी है। सबसे पहला कदम तो यही है कि आपको नई टैक्स व्यवस्था या न्यू टैक्स की शरण में जाना होगा, खासकर अगर आपकी कमाई RS 12,000 के अंदर या उसके आसपास है और अपने टैक्स बचाने के चक्कर में पहले से कोई ऐसा निवेश या इंश्योरेंस नहीं पकड़ रखा है जिसमें आपको हर साल पैसा भरना है। नई टैक्स रिज्यूम में इस तरह की छूट नहीं मिलती है। ऐसी छूट लेनी है तो पुरानी व्यवस्था के भरोसे रहना होगा, उसमें भी यह छूट खत्म होती जाएगी। ऐसे आसार दिख रहे हैं। साफ है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर नए करदाताओं को इनकम टैक्स की नई व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ एक और बात हो रही है कि अब लोगों को टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इससे PPF, NISC या बीमा से जुड़े प्रोडक्ट का ऐसा इस्तेमाल कम होने के आसार हैं। इनकम टैक्स के मामले में यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो लोग पुरानी प्रणाली में रहना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए सावधानी से विकल्प चुनना होगा, क्योंकि अगर आपने चयन नहीं किया तो फिर रिटर्न अपने आप नई प्रणाली से ही भरा जाएगा। मगर स्रोत पर टैक्स कटौती या TDS के मामले में बुजुर्गों को राहत मिलेगी। अब उन्हें बैंक के FD, RD जैसे खातों में 1 लाख रुपये तक की ब्याज बिना कर कटौती के मिलेगी। बाकी ग्राहकों के लिए भी यह सीमा 50,000 रुपये की है। कई और मामलों में भी TDS और TCS की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे खासकर छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी। इसके साथ ही जल्दी ही प्रोविडेंट फंड का पैसा UPI की रास्ते निकाल जा सकेगा। इसकी तैयारी भी तेज है। इससे बहुत से जरूरतमंद लोगों को फायदा होगा। हालांकि इसकी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि PF या भविष्य निधि को रिटायरमेंट के बाद के वक्त के लिए सुरक्षित रखना ही समझदारी माना जाता है। यह नया वित्त वर्ष कई मोर्चों पर राहत और सुरक्षा भी लेकर आ रहा है। बारीकी से देखें तो वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और सेबी की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनका असर आम उपभोक्ता, करदाता और बैंक या डीमैट खाता धारकों की जिंदगी पर सीधे या परोक्ष रूप से पड़ेगा। इनका इरादा बैंकिंग प्रणाली या पूरे आर्थिक ढांचे को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उसे ज्यादा सुरक्षित बनाना भी है। बैंक खातों और लेनदेन को लेकर कुछ कड़ाई भी होने जा रही है। अनेक बैंक ऐलान कर चुके हैं कि वह खातों में न्यूनतम जमा राशि की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। शहरों में यह रकम 5,000 रुपये, कस्बों या अर्ध शहरी क्षेत्र में 3,500 रुपये और गांव में 2,500 रुपये हो सकती है। खातों में यह बैलेंस नहीं रहा तो पेनाल्टी लग सकती है। बचने का रास्ता है कि या तो इतनी रकम हमेशा खाते में रखें या फिर जीरो बैलेंस खाता खुलवा लें। दूसरी तरफ बैंकों से पैसा निकालना भी मुश्किल होने वाला है।
एटीएम से पैसा निकालने पर भी फीस लग सकती है और बड़ी रकम के चेक काटने से पहले भी अपने बैंक को खबर करना या पॉजिटिव पे का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसकी वजह धोखाधड़ी रोकना बताया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर नकदी के इस्तेमाल को कम करना भी इसका उद्देश्य है। डिजिटल बैंकिंग में भी बायोमेट्रिक और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूरी किया जाएगा। इससे सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी मुश्किल भी। जो यूपीआई खाते ऐसे मोबाइल नंबरों से जुड़े हैं जो एक्टिव नहीं है, उनका लेन देन भी अब बंद हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बैंक खाते से जुड़े फोन को लगातार सक्रिय रखें, वरना मुश्किल आ सकती है।